लोगों ने ये बताया कि पहले 4 घर वहाँ पर तोड़े गए। उन घरों को तोड़ते समय किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, लेकिन जब उन्होंने मस्जिद तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने यही बात करी कि जब आपने सील लगा ली है और सील लगाने के बाद 14 फरवरी की हाई कोर्ट में डेट है, तो फिर आपको इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है। कि जो पंकज उपाध्याय हैं, जो कमिश्नर हैं वहाँ पर हल्द्वानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, और जो इस पूरे बुलडोज़र का या इंक्रोचमेंट का या पूरा जो शुरुआत हुआ इस पूरे प्रोसेस को, वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपना सील कर दिया था, और उस सीलिंग के वह समय पर जितने लोकल लोग थे, प्रोमिनेंट पीपल इंक्लूडिंग मुस्लिम क्लर्जी यानी कि जो उलेमा और मौलवी थे, वो भी उस पूरे प्रोसेस में शामिल थे, और उन सब की सहमति से वहाँ पर सील लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में, चाहे मध्य प्रदेश में, कि जो लोग अटैक कर रहे होते हैं, चाहे हम पे अटैक यानी किसी कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं या पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, उनको कोई लोकल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो डीएम साहिबा ने कहा कि हमने सबको कॉल किया, 3 बजे के आसपास आपके फ़ोन बंद थे। तो शहर काजी ने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि आप 80 लोगों को फ़ोन करें और 80 लोगों के फ़ोन उस समय ना मिल रहे हों। तो 80 लोगों ने ये बात उनसे कही कि आपके पास नंबर्स थे, पीस कमेटी थी। फिर एक दूसरी बात, जो उस दिन का असेसमेंट है, उसमें बहुत क्लियर है कि मोर देन 1000 राउंड्स फायरिंग करी गई। वहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जो उनके बेसिक मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत समय से चल रही हैं। एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आई नो अबाउट ओनली 2 जिहाद, वन इज़ अ इनर जिहाद एंड वन इज़ अ आउटर जिहाद। लेकिन जिहाद का पूरा एक बड़ा मेन्यू कार्ड है उत्तराखंड में, एज हर्ष टोल्ड, की लव जिहाद, लैंड जिहाद, फला जिहाद, जो हम सबको किसी को मालूम ही नहीं है। एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो पंकज उपाध्याय हैं, जो कमिश्नर हैं वहाँ पर हल्द्वानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, और जो इस पूरे बुलडोज़र का या इंक्रोचमेंट का या पूरा जो शुरुआत हुआ इस पूरे प्रोसेस को, वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। और ट्रांसफ़र होने के बाद उन्होंने ये सारी घटनाएं अंजाम दी। दो उनकी पोस्टिंग्स हो चुकी हैं। पोस्टिंग होने के बाद नॉर्मली ये होता है कि वो चार्जेस ट्रांसफ़र्स होते हैं, उसके बाद चार्जेस देने का लेने का 2-3 दिन का काम होता है। लेकिन कोई भी ऑफिसर जो ऑलरेडी जिसका ट्रांसफ़र हो चुका हो, वो इतने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम नहीं देता। तो इससे पहली बात रही। दूसरी बात ये कि वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपना सील कर दिया था, और उस सीलिंग के वह समय पर जितने लोकल लोग थे, प्रोमिनेंट पीपल इंक्लूडिंग मुस्लिम क्लर्जी यानी कि जो उलेमा और मौलवी थे, वो भी उस पूरे प्रोसेस में शामिल थे, और उन सब की सहमति से वहाँ पर सील लगाई गई थी। सील लगने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी, पोजीशन में आ गई थी। जब गवर्नमेंट के पोजीशन में आ गई और सामने वाली जो पार्टी थी, जो क्लेमेंट था, वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसको 14 का डेट दिया, तो सिर्फ 4 दिन पहले इवनिंग के वक्त में, नॉर्मली इस तरह की जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो दिन के वक्त करी जाती हैं, ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन का ट्रबल आए तो उसको दिन में ही कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन शाम के समय 4 बजे इस तरह का बुलडोज़र लेकर जाना, और वो भी उस ऑफिसर का लेकर जाना जो ऑफिसर जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, उसने ये कार्रवाई करी। और लोगों ने ये बताया कि पहले 4 घर वहाँ पर तोड़े गए। उन घरों को तोड़ते समय किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, लेकिन जब उन्होंने मस्जिद तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने यही बात करी कि जब आपने सील लगा ली है और सील लगाने के बाद 14 फरवरी की हाई कोर्ट में डेट है, तो फिर आपको इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है। और हम सब ये जानते हैं कि हल्द्वानी में महिलाओं का मूवमेंट, जिस तरह से अभी जो खबर आ रही है, खबर तो ये आ रही है कि यूसीसी के रिस्पॉन्ड में इस तरह की हिंसा हुई। फिर ये आ रही है, जैसा नौशरन कह रही थी, कि महिलाओं का इस्तेमाल हुआ। सीए के समय में महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी। उसी समय में बहुत सारे लोग वहाँ गए थे, उन्होंने देखा है कि किस तरह सीए के मूवमेंट में, एंटी सीए मूवमेंट में हल्द्वानी की महिलाओं ने हिस्सा लिया। उसके बाद आपको मालूम होगा कि रेलवे के
खिलाफ जब ज़मीन का आंदोलन वहाँ पर शुरू हुआ, उनकी पूरे ज़मीनों को गफूर नगर के पूरे उजाड़ने की बात हुई, जिसमें तकरीबन 5,000 मकान थे, उस समय भी वो मूवमेंट पूरा वहाँ की महिलाएं ही लीड कर रही थी। तो ये अलिगेशन लगाना कि ऑल ऑफ सडन महिलाएं आ गईं, ये समझ से बाहर है। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात करी, उन्होंने एक बात बहुत साफ बताई, और ये पिछले 2018 से जो भी इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं उनमें एक बात कॉमन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में, चाहे मध्य प्रदेश में, कि जो लोग अटैक कर रहे होते हैं, चाहे हम पे अटैक यानी किसी कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं या पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, उनको कोई लोकल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। लोग बताते हैं हमने ना उनकी लैंग्वेज कभी सुनी, इस तरह की लैंग्वेज हमारे जो है इलाकों में इस्तेमाल नहीं होती, वो स्लैंग्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, बोलियां उस तरह की नहीं हैं, और उन लोगों को हम पहचानते नहीं हैं। दूसरा एक मुख्य मुद्दा ये है कि जिस जगह ये वारदात हुई डेमोलिशन की, और जहां पर पुलिस ने पिटाई करी लोगों की, और वहां से जो पुलिस स्टेशन है उसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो ये बात भी समझ से बाहर है, वो लोग जो अचानक पीट दिए गए हों और पुलिस ने उनको पीटा हो, वो अचानक से इकट्ठा हो जाए और 1.5 किलोमीटर सीधे दूर जाकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, तो ये बात भी हमारे समझ से बाहर है। उसके बाद वहाँ पर अ डे बिफोर यस्टरडे, कल जब हम गए उसके एक दिन पहले, शहर के सभी इमामों ने, काजी ने और उलमा ने मीटिंग करी जब डीएम के साथ, और उनसे कहा कि आपको कायदे से, तो पिछली बार जब आपने पोजीशन लिया था और सील लगवाई थी तो आपने हमको कॉन्फिडेंस में लिया था, तो आपको हमसे बात करनी चाहिए। तो डीएम साहिबा ने कहा कि हमने सबको कॉल किया, 3 बजे के आसपास आपके फ़ोन बंद थे। तो शहर काजी ने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि आप 80 लोगों को फ़ोन करें और 80 लोगों के फ़ोन उस समय ना मिल रहे हों। तो 80 लोगों ने ये बात उनसे कही कि आपके पास नंबर्स थे, पीस कमेटी थी। फिर एक दूसरी बात, जो उस दिन का असेसमेंट है उसमें बहुत क्लियर है कि मोर देन 1000 राउंड्स फायरिंग करी गई, इवनिंग के समय करी गई है, और उसमें पुलिस की रिपोर्ट और लोकल लोगों की रिपोर्ट में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है अबाउट द टाइमिंग। डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो नंबर एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम कर रहा है, नंबर उससे 2 गुने से ज़्यादा और 3 गुने के बीच में है। लेकिन अब यह है कि जब कर्फ्यू आज खुला है, आज जो है वो उन्होंने 9 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू खोला है, और हमारे वो साथी जिनसे हम कल मिलकर आए थे, उनके 7 लोगों को उन्होंने उस इलाके का दौरा करने की परमिशन दी है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से किसी भी आदमी को बाहर निकलने की उस आबादी से इजाज़त नहीं है जहाँ तकरीबन 1.25 लाख लोग रह रहे हैं। तो एक तो आपने देखा कि प्री माहौल पहले से बना हुआ है, और ये बहुत सारी रिपोर्ट जब फैक्ट फाइंडिंग्स डिटेल में आएंगी तब आपको मालूम चलेगा कि जो पूरा पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज करने का एक पूरा अभियान उत्तराखंड में चल रहा है। और सब कोई ये बात कह रहा था कि उत्तराखंड में एक ऐसी सीट है हल्द्वानी, जिसमें आता है नैनीताल उधम सिंह नगर की, जो किसी भी हाल में वो हार जाएंगे। पहले विधानसभा के इलेक्शन के समय इसी मुद्दे को उठाया गया कि लोग बाहरी हैं, इनका वोट छीन लिया जाए, और अब नजूल की ज़मीन या लीज को लेकर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कुछ लोग बाहर से आ गए और उन्होंने लीज की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, जैसा अशोक जी कह रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद 300 घरों में लगभग छापेमारी करी गई। पुलिस ने 300 घरों में छापेमारी करी, उसमें औरतों की पिटाइयाँ हुई, उसमें घरों के बर्तन तोड़े गए, सामान तोड़े गए, और बहुत से लोगों ने अगर डर के मारे अपने घरों पे ताला लगा लिया गया तो उनके ताले तोड़कर उनको बाहर निकालकर उनको अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट के नंबर्स बिल्कुल मिनिमम इसीलिए हैं क्योंकि लोगों का ये कहना है कि डिटेंशंस बहुत बड़ी तादाद में है। एक उसी हल्द्वानी में ही ये पर्टिकुलर एरिया के नज़दीक 15 किलोमीटर दूर एक कोई स्पेशल स्कूल है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, वो ये कहते हैं वहाँ पर एक इंटरोगेशन रूम बनाया गया है और सारे लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। बट जिन लोगों से कल हमने फ़ोन पर वार्ता करी, उन्होंने ये बात कही कि आप ये देखें कि नंबर ऑफ डिटेंशंस बहुत ज़्यादा हैं। FIR इज़ टॉकिंग अबाउट मोर देन 5000 पीपल हैव बीन इन्वॉल्व,
लेकिन अरेस्ट इतनी कम इसलिए हैं क्योंकि वीडियो सैंपल्स मैच नहीं कर पा रहे, लोग लोकल नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बाद दो चीज़ें जो सवाल उठाती हैं कि 6 दिन तक आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने विद इन 24 आवर चीज़ें कंट्रोल कर ली और चीज़ें पीसफुल हैं, लेकिन 6 दिनों तक आप लोगों को एक्सेस नहीं दे रहे हैं, कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दे रहे हैं और कम्युनिकेशन कोई सेटअप मेंटेन नहीं कर रहे हैं कि कोई पीस कमेटी बनाई जाए, कुछ लोगों से बातचीत करी जाए। एक मजाक किया गया है वहाँ पर। एक मानव अधिकार कमेटी बनाई गई है 5 लोगों की, जिनमें से 5 के 5 उसी शहर के पुलिस के लोग हैं। कोई एसी इंस्पेक्टर है, कोई डीएसपी है। तो वो 5 लोग किसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किनके मानव अधिकार खराब किए गए हैं, उनके वायलेशंस के ऊपर वो कमेटी जो खुद पुलिस ने अपने ही खिलाफ जांच करने के लिए बनाई है, जिसमें कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो रिपोर्ट अब पेश करेगी। तो अब वो रिपोर्ट वो उसी तरह का मीडिया उठाएगा जो भ्रामक खबरें फैला रहा था। इसलिए हमको ये लगा कि आपके बीच में आएँ और एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करें और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिटेल्स होंगी उस पर हम काम करेंगे। लेकिन उसके साथ एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन जो 27 लोगों को ऑफिशियल अरेस्ट किया गया है, उनके पास में कोई लीगल सर्विसेज नहीं है। उस इलाके में बनभूलपुरा में 50 वकील रहते हैं, लेकिन कर्फ्यू के कारण वो भी निकल नहीं पा रहे हैं। तो जिस आदमी को पकड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ पुलिस रिमांड ली जा रही है, उसकी पुलिस रिमांड को भी चैलेंज करने के लिए कोई लॉयर वहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब एक रिपोर्ट को रिलीज़ करने की रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैनल के लोगों से और उसके बाद फिर सईदा आपा और वजहाद साहब इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी बात रखेंगे।